हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द CIB एग्जाम। यहाँ पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 7 कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी कवर पर डिस्कशन कर रहे हैं। हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कितने डेप्थ में हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड CIB एग्जाम की अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs, जिनका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी हम जानते हैं कि ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसके द्वारा 4 मेन एंटिटीज को हेल्प की जाती है। सबसे पहला है कौन? एक्सपोर्टर, दूसरा है बैंक, तीसरा है MSME एंड द फोर्थ वन इज द बायर। यस, इन चारों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड इनको हेल्प ECGC प्रोवाइड करता है। मेनली ECGC इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बायर से रिलेटेड क्रेडिट वर्दीनेस का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वेदर दिस बायर इज रियली क्रेडिट वर्दी कि इसके साथ हम बिजनेस करें या नहीं। अब एक्सपोर्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा, एक्सपोर्टर को जो हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, इसका इंश्योरेंस, डिफरेंट पेमेंट जो एक्सपोर्टर को आने हैं, इसने डिफरेंट लाइक मेनली तो बायर को जो गुड्स सेंड कर रहा है उसके ऊपर अगर पेमेंट बायर ने किया नहीं, तो ऐसे केस में एक्सपोर्टर को लॉस हो सकता है, तो उससे रिलेटेड इंश्योरेंस। एंड बैंक तो कई सारे तरह के लोन, बायर को लोन दे रहा है, एक्सपोर्टर को लोन दे रहा है, दोनों को ही। तो बैंक एक्चुअली नीड्स, यहाँ पर दोनों से रिलेटेड लॉस बैंक को हो सकता है, तो उसको कवर किया गया है बाय द इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ ECGC। ठीक है, तो दिस वन पॉलिसी इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस ओनली, बैंक रिलेटेड है। कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी कवर, तो यहाँ पर कई सारे जो रिक्वायर्ड फीचर्स हैं स्पेसिफिक कस्टमर्स को, लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे बैंक में भी है कोई ऐसा कस्टमर है जो बहुत ज़्यादा अपने डिपॉजिट्स बैंक में रख रहा है, लॉकर में गोल्ड भी रखा हुआ है, अपने पेपर्स भी जो है लॉकर्स में रखे हुए हैं, बहुत कुछ बैंक को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है फॉर डिफरेंट वेल्थ मैनेजमेंट। ऐसे केस में दैट कस्टमर इज़ वेरी डियर टू अस, ठीक है, एज अ बैंक। तो उस कस्टमर को हम ज़्यादा सर्व करना चाहेंगे, तो उस कस्टमर से रिलेटेड स्पेसिफिक फैसिलिटीज़, लाइक आपको ऑटो सिप फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, आपको ये क्रेडिट कार्ड, ये डेबिट कार्ड, ये वो है, इन स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही ये जो पॉलिसी है, ये भी स्पेसिफिक कस्टमर्स को, जो जिनका एनुअल प्रीमियम 10 लाख या उससे ज़्यादा है, ऐसे कस्टमर्स को स्पेसिफिकली ECGC जो है, जो बैंक्स है स्पेसिफिकली 10 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम अपने इंश्योरेंस पर दे रहे हैं, तो ऐसे कस्टमर बैंक्स को ECGC स्पेसिफिक फीचर्स के साथ जो है पॉलिसी बना के दे देता है कि आपके लिए स्पेसिफिक पॉलिसी है, ठीक है, ऐसा, दैट इज द थिंग। तो बेस कवर फॉर एन अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड पॉलिसी विद एडेड फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टैंडर्ड पॉलिसी मिल रहा है एंड उसके ऊपर एडेड फीचर्स के साथ में ये कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी किसी कस्टमर को अवेल करना है तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? आपका मिनिमम एनुअल प्रीमियम जो है 10 लाख रुपए उससे ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। The customer's policies are issued in line with the credit insurance covers approved by the IRDAI। IRDAI के द्वारा ये जो फैसिलिटीज़ है वो एश्योर किए जाएंगे, अप्रूव किए जाएंगे, बिकॉज ये इंश्योरेंस रिलेटेड है। तो IRDAI इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस रिलेटेड पूरे सेक्टर को रेगुलेट भी कर रहा है। ओके, तो दैट इज द थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दीज थिंग्स। इस पॉलिसी के और भी डिटेल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्रेडिट गारंटी एंड पॉलिसीज ऑफ रिस्क शेयरिंग बेसिस, ठीक है। 100% आपको कवर तो नहीं मिल रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट्स जिससे रिलेटेड आपने एज अ बैंक लोन दिया है, बट आपको मैक्सिमम कवर 90 to 95% जो है वो कवर किया जाएगा। लेट्स से 100 रुपीज़ लॉस हो गया, तो एटलीस्ट 90 to 95 रुपीज़ तो आपको दे दिया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर जो लॉस आपको किसी भी ट्रांजैक्शन या लोन क्रेडिट में हुआ है। और ये पूरा जो IRDAI के परव्यू में आता है, बिकॉज दिस इज हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, तो IRDAI भी इस चीज़ में कूद पड़ता है। IRDAI इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो इसने सर्टेन गाइडलाइंस दिए हैं इस तरह के पॉलिसीज प्रोवाइड करने से रिलेटेड, क्योंकि ईसीजीसी कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता, इट शुड बी अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ गाइडलाइंस, तो वो आईआरडीआई ने प्रोवाइड किए हैं। केस में भी इवन बैंक्स विच वर अर्लियर रिक्वायर्ड टू पे द प्रीमियम ऑन ईसीजीसी फाइनेंशियल गारंटीज ऑन मंथली बेसिस, the basis of products finance amount are now required to pay up to अपफ्रंट जो है 1 मंथ का। तो प्रीमियम आपको मंथ के एंड में नहीं, मंथ के पहले ही पे करना है। जैसे आपको हाउस घर का रेंट है, कुछ और है, पेमेंट सारे आपको मंथ के स्टार्टिंग में ही करना होगा। ठीक है, तो ये आईआरडीआई के कुछ गाइडलाइंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट मंथली बेसिस पर डिक्लेरेशन होना चाहिए कि बैंक ने कितना प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड किया है, तो इसका मंथली डिक्लेरेशन ईसीजीसी को देना है। तभी ईसीजीसी आपको कस्टमर स्पेसिफिक जो बेनिफिट है, पॉलिसीज है, वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। होल टर्नओवर इंश्योरेंस कवर जो हमने देखा था इशूड टू बैंक्स बाय एसीजीसी, इसको भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसको और क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक, डब्ल्यूटी, पीएस एंड डब्ल्यूटी, पीसी, इस तरीके से। और इसके अलावा ईसीजीसी डिस्क्रिशनरी लिमिट्स से प्रोवाइड कर रहा है, जहां तक ये उस पर्टिकुलर पॉलिसी को कवर कर रहा है, और कितना एक पर्टिकुलर बैंक लोन वगैरह दे सकता है, इससे रिलेटेड ईसीजीसी विल बी डिसाइडिंग कि इतना आप दोगे तो वी विल प्रोवाइड द इंश्योरेंस, इससे ज़्यादा होगा तो वी कैन नॉट हेल्प यू आउट। आर परमिटेड टू अलाउ फाइनेंस विदाउट अप्रूवल ऑफ द ईसीजीसी। ठीक है, तो ये है। तो बैंक से जनरली विदाउट अप्रूवल ऑफ द ईसीजीसी भी ये फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज वो उनका खुद का डिसीजन है, बट टिल अ लिमिट ओनली। उस लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो ईसीजीसी का अप्रूवल आपको प्रियोर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, नोटिस ऑफ डिफॉल्ट, अगर यहाँ पर बैंक ने जिसको भी लोन दिया हुआ है ईसीजीसी में, इस बैंक ईसीजीसी ने इस बैंक को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया हुआ है और वो डिफॉल्ट हो जाता है कि इससे पैसे वापस नहीं आए, तो ऐसे केस में क्या करें, तो नोटिस ऑफ डिफॉल्ट विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, ड्यू डेट से 4 महीने के अंदर अंदर आपको बताना होगा। 1 जन को हुआ तो 30 अप्रैल तक तो आपको बताना होगा कि भाई ये चीज़, ये पैसा जो है वो नहीं आया है मुझे, एंड 1 जन को ड्यू था, बट स्टिल टिल 4 मंथ्स आई हैव नॉट रिसीव द मनी। ठीक है, तो देन ओनली ईसीजीसी कैन हेल्प यू। Similarly, claims to be filed within 6 months from the date of lodging default notice। ठीक है, आपने डिफॉल्ट नोटिस 4 मंथ्स के अंदर दे दिया और उसके आगे फर्दर 6 मंथ्स के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं कि मुझे ये पैसा अब 4 मंथ्स हो गया अभी भी नहीं मिला, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, अब मुझे इसका क्लेम अमाउंट दे दो, तो क्लेम अमाउंट भी आपको देने लगते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। दीज आर द वेरियस डिस्कशंस। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने देखा था, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट स्कीम कितना टाइम पीरियड के लिए आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो मैक्सिमम 15 ईयर्स तक का है, बट इन रेयर केसेस 20 ईयर्स तक इसे आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, बट आपको बेनिफिट्स जो है वो कम मिल रहे हैं, प्रीमियम भी आपको कम पे करना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, 15 and 20 years। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर रियली वेल फॉर द सीआईबी एग्जाम एंड चारों कंपोनेंट्स जो कंपलसरी है उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर आर सुपर क्रैश कोर्स, जिसमें आपको चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है, एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल, चारों से रिलेटेड लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। इन लाइव क्लासेस में यू विल बी फाइंडिंग कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको अच्छे से रिवाइज कराया जा रहा है। शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के, एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। CAIB 75 इज द कोड थ्रू विच यू कैन गेट 75% का डिस्काउंट ऑन दीज पर्टिकुलर कोर्सेस। ठीक है, इसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।